साथियों, भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, अंतिम शासक, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बार अभी तक परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, ये जो क्लास है आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? याद रखिए, करेक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पहले भी रिपीट हो चुका है और आने वाले पेपरों में भी यह क्वेश्चन जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट होगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ थे। याद रखना, बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखना है। और साथियों, हर्यक वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो नागदशक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? याद रखिएगा, नागदशक। बेसिकली अगर देखें, ज्यादातर जो है ना आपको शासक मतलब कि संस्थापक और अंतिम शासक ही ज्यादातर पूछा जाता है। आगे देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? माफ करना, शुंग वंश के संस्थापक है ना, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के अंतिम शासक अगर पूछे तो देवभूति थे। याद रखना, देवभूति। देवभूति जो है ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे, याद रखना। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आगे देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जलालुद्दीन। आगे नेक्स्ट है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई लोधी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक दोनों ही पूछा जाता है। तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, और लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो इब्राहिम लोधी जो है ये अंतिम शासक थे, ये भी आपको याद रखना है, अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई मुगल वंश, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ग्यासुद्दीन तुगलक, याद रखना। अगला है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? तो भाई खिज्र खां ने किस वंश को प्रारंभ किया था साथियों? तो सैयद वंश को, याद रखना। सैयद वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो खिज्र खां सैयद थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखिएगा। तो भाई चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए, करेक्ट आएगा विजयालय चोल। विजयालय चोल जो है ये चोल राजवंश के संस्थापक थे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विजयालय चोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आएगा, पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पुलकेशिन। आगे निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था? तो भाई चेर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, यह पूछा जा रहा है साथियों। याद रखिएगा, चेर राजवंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था?
तो वह करेक्ट आएगा राम वर्मा कुलशेखर। राम वर्मा कुलशेखर जो है ये चेर राजवंश का अंतिम शासक था, और चेर राजवंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो याद रखना चेर वंश का संस्थापक था उदयन जेरल। ठीक है, उदयन जेरल अथान जो है ये साथियों चेर राजवंश का संस्थापक था भाई। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए सातवाहन राजवंश के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे? याद रखिएगा सातवाहन राजवंश का संस्थापक पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए सिमुक, सिमुक का लिखा गया है, सिमुक याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था? तो सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो श्री यज्ञ सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, श्री यज्ञ सतकर्णी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कण्व राजवंश के शासक कौन थे? तो भाई कण्व राजवंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर संस्थापक छूट गया है, संस्थापक है ना। तो कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कण्व करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए वासुदेव कण्व याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग राजवंश का अंतिम शासक था? देखिए शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा देखिए देवभूति यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है देवभूति जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनागी थे, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग करेक्ट आएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई नंद वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? तो महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है यह पूछा जा रहा है आपसे, याद रखिए कड़फिसस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी कड़फिसस राइट आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? देखिएगा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो भाई गुप्त वंश के संस्थापक थे साथियों श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगे अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है साथियों? देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा नरवर्धन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पार्वती। देखिए पार्वती पांड्य वंश का संस्थापक कौन है? तो परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए नेडियोन। नेडियोन जिन्होंने परवर्ती पांड्य वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आएगा विष्णुवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी विष्णुवर्धन जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दंती दुर्ग, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई देखिएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आएगा साथियों गोपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? करेक्ट आएगा नागभट्ट, ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट। सेन वंश का संस्थापक कौन है? देखिए सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और देखिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई चंदेल वंश का संस्थापक कौन है यह पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा नन्नुक या चंद्रदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए गाढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई गाढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा चंद्रदेव, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चंद्रदेव। अगला परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखना उपेंद्र ने, उपेंद्र या कृष्णराज के नाम से इनको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सोलंकी वंश का संस्थापक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिए सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? देखिएगा कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल, ठीक है कोक्कल, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ना देवभूति थे शुंग वंश के अंतिम शासक, देवभूति करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो भाई गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन केमुर्स। शमसुद्दीन केमुर्स जो है ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो खां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है खुसरो खां।
नेक्स्ट है कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सुशर्मा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे, देखिएगा राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कृष्ण तृतीय। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों, तो भाई पाल वंश के अंतिम शासक थे गोविंद पाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है गोविंद पाल। सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिए सेन वंश के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, ठीक है। सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों याद रखना है लक्ष्मण सेन जो है ये सेन वंश के अंतिम शासक थे। आगे अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे। साथियों देखिए पल्लव वंश के संस्थापक मैंने आपको बताया और पल्लव वंश का अंतिम शासक यहां से आपको मिल जाएगा, तो भाई याद रखिए ऑप्शन नंबर ए अपराजित वर्मन जो है ये पल्लव वंश के अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों देखिएगा मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो भाई बहादुर शाह द्वितीय या इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों देखिएगा सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया खिजर खां सैयद थे। नेक्स्ट है चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों देखिएगा चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो भाई पृथ्वीराज तृतीय जो है ये चौहान वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, देखिए नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद, याद रखिए धनानंद जो है ये नंद वंश के अंतिम शासक थे और नंद वंश का संस्थापक तो मैंने आपको बताया कि महापद नंद थे, ठीक है। आगे चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे, चोल वंश के संस्थापक आपको पता चल गया विजयालय थे और चोल वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे साथियों राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है राजेंद्र तृतीय जो कि चोल वंश के अंतिम शासक थे। अगला है हुन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों देखिएगा हुनों का या हुन वंश के अंतिम शासक कौन थे, करेक्ट आएगा मिहिर गुल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हुन वंश के अंतिम शासक, ठीक है, याद रखना मिहिर गुल थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो भाई गुप्त राजवंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों, तो विष्णुगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, करेक्ट आएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, देखिए लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, करेक्ट आएगा जय सिंह और लोहार वंश का संस्थापक मैंने आपको नहीं बताया और याद रखना लोहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे राजा संग्राम राज, ठीक है, राजा संग्राम राज जो है ये लोहार वंश के संस्थापक थे और लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिए जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वह देखिए गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो यशपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यशपाल जो कि गुर्जर वंश के अंतिम शासक थे। अगला है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों देखिए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट के तौर पर रख रहा हूं यहाँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथी में बताइए ये क्लास कैसा लगा है और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइए, झंडे गाड़ दीजिए और साथियों इस बार जो है ठान लीजिए कि भाई चाहिए तो चाहिए सरकारी नौकरी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।